देखो धुरंधर पार्ट 2 हो चुकी है रिलीज और बात कर लेते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये 501 करोड़ के क्लब में एंटर हो चुकी है। चल तालियां बजा देते हैं। बात कर लेते हैं कि इस मूवी में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मूवी के डायरेक्टर क्लेम करते हैं कि ये मूवी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स है, वहीं पर ये बोलते हैं कि ये एक फिक्शनल मूवी है। अब एक इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और फिक्शनल मूवी दोनों साथ साथ कैसे? हाँ आई नो ये प्रॉब्लम वाली बात तो कहीं से लग नहीं रही, लेकिन अब लगेगी। देखो एक सिंपल सी चीज समझ लो कि जब भी कोई ये क्लेम करता है कि कोई मूवी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, ट्रू इंसिडेंट्स है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मूवी 100% ट्रू है। लेकिन जब ये मूवी एग्जीक्यूशन पर आती है तो चीजें थोड़ी सी बदलते हुए दिखती है। ज्यादातर लोग यही सोच के बैठ रहे हैं कि इस मूवी में अब जो भी दिखाया गया है सब ट्रू है। देखो इस मूवी को एज अ होल तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलो एक छोटे से इंसिडेंट से समझ लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इस मूवी में एक पार्ट है जहाँ पर दिखाया गया है कि डीमोनेटाइजेशन के पीछे का एक बहुत बड़ा सच था, और वो ये था कि वहाँ पे एक टेरर फंडिंग रोकनी थी। तो क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ था? देखो सच तो ये है कि डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा डिजास्टर था, पर इस मूवी में दिखाया गया है कि वो एक मास्टर स्ट्रोक था गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? इसलिए जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो सरकार सोच रही थी कि वो ब्लैक मनी वापस ला सकती है, फ्रॉड्स को पकड़ सकती है ना, टेरर फंडिंग रोक सकती है। लेकिन ऐसा क्या सच में हुआ? दुख की बात है, नहीं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। मतलब जो ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करने की बात हुई थी वो एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं हुई। दूसरी बात, टेरर अटैक कम्प्लीटली बंद नहीं हुए, इंसिडेंट कंटिन्यू रहे, बस उनका नेचर और पैटर्न चेंज हो गया। मतलब डीमोनेटाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक डिसीजन था, नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर टेररिज्म जैसा मूवी दिखाती है। देखो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 99% ऑफ द करेंसी वापस आ गई थी सिस्टम में। देखो जब सारा पैसा सिस्टम में वापस आ गया तो ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय होने का क्लेम कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो प्रॉब्लम ना सिर्फ डिमोनेटाइजेशन तक नहीं रुकती है, यहाँ पर बहुत सारे रियल फेसेस थे जिनको दिखाया गया, बट उनकी टाइमलाइन जो थी वो तो मैच ही नहीं हुई। देखो मूवी में आतिक अहमद जैसे रियल लाइफ फिगर को रेफरेंस में लिया गया, लेकिन टाइमलाइन और इवेंट को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया कि वो स्टोरी के नैरेटिव में फिट हो जाए। रियलिटी में इवेंट का सीक्वेंस और कॉन्टेक्स्ट अलग था, लेकिन फिल्म में उसे इस तरीके से दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर मैसेज काफी स्ट्रॉन्ग लगे। ये एक कॉमन टेक्निक है कि रियल नेम यूज करो पर स्टोरी को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लो। देखो एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, हमजा जब लियारी में एंटर किए थे तो वो उसका जो ईयर था वो 2004 था, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन इस पिक्चर में क्रेडिट बहुत स्ट्रांगली किसी और को चला गया सीधे सीधे। ठीक है कोई बात नहीं। देखो इस पिक्चर में बहुत सारे ऐसे फेसेस थे जिनका जो टाइमलाइन था वो काफी अलग था, पर इस मूवी में जो कि क्लेम करती है कि वो ट्रू इवेंट्स है लेकिन वो फिक्शन भी है, तो फिक्शन के हिसाब से उन्होंने उस चीज को मॉडिफाई करके एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे इतनी सारी अलग अलग हस्तियों को एक टाइम पे लाके सेट कर दिया, और मूवी का जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। देखो अब आप लोग ये कहोगे कि इससे ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं यही बोलूंगी कि जब कोई स्टोरी एक साइड पे हीरो और एक साइड पे विलेन दिखाती है तो वहां पर ऑडियंस के इमोशन के साथ प्ले होता है। कैसे? क्योंकि जब एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और वहीं पर बात फिक्शन की आती है, तो लोग ना काफी हद तक इसको एक रियलिटी मानने लग जाते हैं। कैसे? देखो मैं ये बोलूंगी सिनेमा बहुत पावरफुल है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं दिखाता बल्कि लोगों के इमोशंस को भी शेप करता है। और मैं ये नहीं बोल रही कि मूवी गलत है, नहीं। आप इसको अगर एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखने चाहोगे तो ये मूवी अच्छी है। आप अगर किसी एक्टर को अप्रिशिएट करने चाहोगे उसकी एक्टिंग के लिए, स्क्रीन प्रेजेंस के लिए, तो हाँ ये चीज अच्छी है। देखो अगर वहीं पर लोग इस मूवी को रियलिटी मानने लग जा रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स का होने का मतलब ये नहीं होता कि ये पूरी की पूरी मूवी सच बन जाती है। ये कनिंग प्ले है डायरेक्टर की तरफ से। ठीक है मूवी को चलाने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स खेले जाते हैं, पर इस बार लोगों के इमोशन के साथ भी खेले जा रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग शायद उनके पास टाइम ही नहीं होता चीजों को गूगल करने का, फैक्ट्स ढूंढने का, तो वो इजीली इन सब बातों को ग्रास्प कर सकते हैं कि हाँ ये चीज हुई होगी और ये ही ट्रू है। तो
दिक्कत सिर्फ इस चीज से है कि जब आप इस चीज को इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बोलते हो और वहीं पर इसको फिक्शन में बोल रहे हो, तो एक बड़ा सेगमेंट ऑडियंस का ऐसा भी होता है जो इतना कैपेबल नहीं हो पाता कि फिगर आउट कर पाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। देखो, अगर आप मूवी को मूवी की तरह देख रहे हो, एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हो, तब तक चीजें ठीक है। लेकिन वही मूवी को अगर आप सच मानने लग रहे हो, वो भी बिना किसी क्वेश्चन के, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो मैं बस यही चीज क्लियर करना चाहती थी एंड आई होप कि ये किसी हद तक क्लियर हो चुकी होगी आप सबको। और देयर इज नो हेट फॉर द मूवी, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, अच्छी है, बिल्कुल जाओ देखो, लेकिन पूरी मूवी को सच मानने की जरूरत नहीं है। और आप लोग भी प्लीज अब अपने ओपिनियंस देना मत भूलना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस मूवी के लिए क्या सोचते हो और आपकी इस मूवी के लिए क्या राय है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।